हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे। सीबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किए हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इन दोनों ही एडवर्टाइजमेंट की इन डेप्थ में सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे 14 जून 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था गांधीनगर स्टेट के लिए, और जो इन्होंने दूसरा एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था वो इन्होंने 18 जून 2024 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोनों ही एडवर्टाइजमेंट्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रखा गया है और साथ ही साथ आपके फॉर्म को फिलअप करने की भी लास्ट डेट एकदम सेम रखी गई है। तो मैं आप लोगों को एक ही एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप लोगों को दोनों एडवर्टाइजमेंट्स का आइडिया लग जाए। पहला एडवर्टाइजमेंट हमारा गांधीनगर के लिए है और दूसरा एडवर्टाइजमेंट हमारा हैदराबाद स्टेट के लिए है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें दोनों ही एडवर्टाइजमेंट्स में जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, और ये इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो गांधीनगर के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली है उस एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी 6 निकाली गई है, यानी कि 6 वैकेंसी हमारी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गांधीनगर के लिए निकाली गई है। और हमारे हैदराबाद वाले एडवर्टाइजमेंट के लिए जो इन्होंने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली है, एक सिंगल वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। दोनों ही एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चाहे एज क्राइटेरिया हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो या फिर एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया हो, सब कुछ बिल्कुल सेम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू करा हुआ हो, यानी कि आपके पास अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आपको बार काउंसिल ने इशू करा हुआ हो। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट बार के साथ एनरोल्ड होना चाहिए और उसने क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करा हुआ होना चाहिए सेशन कोर्ट्स में। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस में कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, यानी अगर आपको एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपको साथ ही साथ बार के साथ एनरोल्ड हुए भी 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे बार एसोसिएशन ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करेगा और आपके पास इन 10 सालों में एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने का। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी आपके पास मिनिमम एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेजरली आपकी प्रैक्टिस क्रिमिनल मैटर्स में होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट केसेस हैंडल करे हैं अपने क्लाइंट के लिए तो आप वो भी पोर्टल पे जरूर अपना बोल्ड लेटर्स में मेंशन करिएगा कि आपने कौन कौन से बड़े केसेस हैंडल करे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में
क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के साथ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। अगर आपकी सर्विसेज सीबीआई को या फिर आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने आपको नेचर ऑफ जॉब में क्लियरली मेंशन करा है कि आप ट्रायल कंडक्ट करेंगे सीबीआई केसेस के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग ऑनलाइन फिलअप करेंगे उसकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटनी करेगा और उनमें से कुछ ही कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। यानी आपका सीबीआई कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाला, डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को सीबीआई शॉर्टलिस्ट करेगा उसको इंटीमेशन दी जाएगी वाया पोस्ट या फिर वाया एसएमएस या फिर वाया ईमेल के द्वारा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो आप लोग जब अपने फॉर्म को फिलअप करें तो मेक श्योर करिएगा कि अपने एड्रेस को और अपने फोन नंबर को और अपनी ईमेल आईडी को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे आपको सीबीआई आपको इन्हीं किसी भी मेथड से आपको कम्युनिकेट करेगा फॉर इंटरव्यू अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं सीबीआई के द्वारा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। पहला लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वो आपको गांधीनगर सिटी की पोजीशंस के लिए है और जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा लिंक अवेलेबल है वो लिंक आपका हैदराबाद स्टेट वाली पोजीशंस के लिए है। और आप लोगों को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप गांधीनगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही फोर्थ लिंक जो आपको अवेलेबल है वो आपको हैदराबाद की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए लिंक है, जिसपे आप क्लिक करते ही अपने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैदराबाद की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इन केस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपको कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी कर पाए। तो ऐसे आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस फॉर्म को कौन सी डेट से पहले फिलअप कर लेना है। दोनों ही एडवर्टाइजमेंट्स में क्लियरली आपको फॉर्म की फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 5 जुलाई 2024 रखी गई है। यानी अगर आप इन दोनों एडवर्टाइजमेंट्स में किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने फॉर्म को बिफोर 5 जुलाई 2024 फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में आपको रेम्यूनरेशन और सैलरी के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आपको एक बार मैं वो दिखाना चाहता हूं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई की सिटी के लिए हायर किया गया है तो आपको जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा सीबीआई के द्वारा वो आपको ट्रायल कोर्ट की अपीयरेंस के लिए अगर आपकी इफेक्टिव हियरिंग होती है तो आपको 10,000 रुपीज पर केस पर डे के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे और अगर आपकी नॉन इफेक्टिव हियरिंग होती है तो आपको 10,000 का 1/3 प्रोवाइड कराया जाएगा पर केस पर डे के हिसाब से। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको ड्राफ्टिंग फी 3,000 रुपीज प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको पॉकेट एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज पर केस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये रेम्यूनरेशन इन्होंने हमें सिर्फ इन 4 सिटीज के लिए बताया है। अगर आप इन 4 सिटीज में एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं तो अगर आप अदर देन दीज 4 सिटीज अपॉइंट किए जाते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे तो आपको जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको ट्रायल कोर्ट में इफेक्टिव हियरिंग्स के लिए 7,500 रुपीज पर केस पर डे के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे और अगर आपकी नॉन इफेक्टिव हियरिंग होती है तो 7,500 का 1/3 आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पर केस पर डे के अकॉर्डिंग। और साथ ही
ही साथ आपको ड्राफ्टिंग फी 2000 रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको कॉन्फ्रेंस चार्जेस 600 पर आवर्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। पॉकेट एक्सपेंसेस आपको 750 पर केस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा सीबीआई के द्वारा। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हम जब इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो हमें कितनी एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है, यानी आपको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। और साथ ही साथ आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के एडवर्टाइजमेंट में ही आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। आपको इन फॉर्म्स को अपने हाथों से फिलअप करना है प्रिंट आउट करा के, और फिलअप करने के बाद आपको इनकी एक सॉफ्ट कॉपी बनानी है। सॉफ्ट कॉपी को आपको पोर्टल में अपलोड करना होगा। जो अभी आपके स्क्रीन पे पेज आ रहा है, आपको यही पेज अपने हाथों से फिलअप करना है। ऐसे ही दूसरे एडवर्टाइजमेंट में भी जो हैदराबाद के लिए इशू करा गया है, उसमें भी आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करा गया है जो कि आपको फिलअप करना है अपने हाथों से। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको इस फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी बना के पोर्टल पे अपलोड करना होगा सीबीआई की। और अभी आप सभी कैंडिडेट्स के जो स्क्रीन पे फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म आपका तेलंगाना यानी हैदराबाद की पोजीशन के लिए है, जो कि आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ही पोजीशन ऑफर कर रही है। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इन दोनों एडवर्टाइजमेंट्स में बताई गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है दोनों में से किसी भी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बता चुका हूं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि लास्ट 15 डेज में आप लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आई हैं। मैंने हर एक अपॉर्चुनिटी को चैनल पे कवर करा है, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग लास्ट 15 डेज की लगभग सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। और उन सारी वीडियोस में जो भी अपॉर्चुनिटी आपके अकॉर्डिंग आपके लिए परफेक्ट है, तो आप उसके फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। इन केस कोई क्वेरी हो किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों के लिए मैं किस तरीके से अवेलेबल हूं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। थैंक यू सो मच।